गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नवोदय का आखिरी चैप्टर आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हमने आपको एक चैप्टर छुड़वा दिया था, चाल और दूरी वाला और एक टाइम वाला। तो अगर समय बचता है हम लोगों के पास में तो फिर हम लोग आज क्षेत्रफल वाला चैप्टर और कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए सभी लोग। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको? किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो फिर शुरू करते हैं। नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री। हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, इससे हम क्या बोल रहे हैं? दंड आरेख। ये जो होते हैं ये हमारे दंड होते हैं, ठीक है, समझ में आया? 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री को दर्शाता है। और इसमें दिखा रहा है कि एक साइड पे दिन दिखा रहा है 1 2 3 4 5 दिन में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या है? या तो ये हमसे पूछा होगा या यहाँ पे जो बर्गर बिचे होंगे वो क्या होंगे? शून्य होंगे, है ना। या हमें ये निकालने के लिए बोला होगा, ऐसा कुछ होगा। बेचने वालों की बिक्री बर्गरों की, और दूसरी तरफ क्या दिखा रहा है? ये बर्गर की संख्या को, क्लियर। और इधर क्या दिखा रहा है? दिनों को। समझ में आया? देखो अब इसका मतलब क्या है इस डायग्राम का? इसका मतलब ये है बुधवार को उसने कितने बर्गर बेचे हैं? 40। जहां तक ये जाएगा वहां तक क्या है पता करेंगे कि जो भी बर्गर की क्वांटिटी होगी वो उसने क्या की है? सेल की है ना। तो उसने यहाँ तक कितने बर्गर बेचे? 40 बुधवार को। अब बृहस्पतिवार को उसने कितने बेचे बेटा? और शुक्रवार को उसने कितने बेचे हैं? और शनिवार को उसने कितने बेचे हैं? 55। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब नीचे दिया है बर्गरों की कुल बिक्री 320 है। 5 दिन के बर्गरों की कुल बिक्री कितनी है बेटा? 320। तो रविवार को कितने बर्गर बिचे? अब वो हमसे पूछ रहा है इस दिन कितने बर्गर बिचे हैं वो हमको बताओ। अर्थात इसका और इसका, इसका इसका और इसका योग कितना है? 320। ये समझ में आया? 5 दिन के बर्गरों की बिक्री कितनी है? 320। तो इसको बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि इनको हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर लिखेंगे? 320 के। चलिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इक्वल टू 320। अब हम मेंशन कर देंगे बुधवार को कितने बर्गर बिके थे, इसकी जगह 40 रख दिए। और बृहस्पतिवार को बेटा कितने बिके थे? और बच्चे शुक्रवार को कितने बिके थे? और शनिवार को 55। और हमको रविवार को निकालने है ना कि ये किसके बराबर है बेटा? 320। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? इन सबको हम ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया? 100 में 80 जोड़ा 180, 180 में 50 जोड़े कितना हो गया? 230। 230 में हमने 5 ऐड किया, कितना है? 235। 235 प्लस 235। अब हमारा कौन सा दिन बचा? इक्वल टू ये संख्या हमारी इधर प्लस में, उधर हम लेके जाएंगे किस में हो जाएगी बच्चे? माइनस में हो जाएगी। तो संडे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 320 माइनस के 235। इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 85। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसका रिकॉर्ड वीडियो भी तुमको मिलेगा, घर पे जाओगे तो फिर अपलोड कर देंगे। और ये क्वेश्चन आपको बच्चे घर से करके लाने हैं ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? निम्न चित्रालय के एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जो 20 इक्वल टू दिया है ये किसके बराबर है? यहाँ पौधा है, समझ में आ रहा है? इस एक पौधे के चिन्ह के बराबर कितने पौधे? 20 हैं। इसका मतलब ये सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। अब एक तरफ दिन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या दिए गए? बेचे गए पौधे। सोमवार को कितने पौधे बेचे गए? 2। मंगलवार को कितने बेचे गए बेटा? बुधवार को कितने बेचे गए? बृहस्पतिवार को कितने बेचे गए? शुक्रवार को कितने बेचे गए? 5। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? जो ये एक पौधा, ये जो चिन्ह देखो, क्या यहाँ पे 20 पौधों का 5 बेचे गए, क्या 100 पौधों का चित्र बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी। फिर हम किसका यूज करते हैं? पैमाना का। किसका यूज करते हैं? पैमाना का। यहाँ हमारा पैमाना क्या है? जो ये एक चित्र है वो 20 पौधों के बराबर है। समझ में आया? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या? यहाँ 2 पौधे तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे? 40 के। समझ में आ रहा है? तो एक पौधा 20 पौधों के बराबर है। अब सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे, है ना? बेचे गए कुल पौधे। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। बेचे गए कुल पौधे, यहाँ पे कितने बेचे गए? 2। यहाँ पे कितने बेचे गए बेटा? 4। और यहाँ पे कितने बेचे गए बच्चे? 5। यहाँ पे कितने बेचे गए? और यहाँ पे कितने बेचे गए? तो कुल कितने हुए बच्चे? 19 हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को समझ कोई दिक्कत हो तो वो बताए। कुल पौधे कितने बेचे गए बच्चा? 19। अब हमको दिया है एक पौधा, है ना? इस तरह से जैसे भी दिया है वो किसके बराबर है? 20 के, है ना? तो 19 पौधा, एक बराबर एक पौधा बराबर 20। यहाँ पे हम एक एक नियम लगाएंगे, है ना? तो 19 पौधा इक्वल टू 20 इंटू 19, दैट इज इक्वल टू 380। 380 जो होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा, जो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 4। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? मिटा दें। अब बताओ, पिछले साल से क्लास लेने में अच्छा लग रहा है कि बेकार? और अभी हमसे कोई पूछ रहा था फीस के मामले में। चलिए, नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। महीने और बेचे गए केले। क्लियर? मार्च में 1 2 3 4 5। सबको समझ में आ रहा है बच्चे? अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो तुरंत बताए कितने बेचे गए? 6।
और अब अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में कितने बेचे गए बच्चा? 3। रेड सही दिख रहा होगा, है ना? और मई में कितने बेचे गए बेटा? 1 2 3 4 एंड 5। जून में कितने बेचे गए बच्चे? और जुलाई में कितने बेचे गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल कितने बेचे गए बेटा? देखो 6 और 3 9, 9 5 14 और 2 16 और 7। सबको समझ में आया यहां तक? अब हमसे कहा गया जो ये एक साइन है वो किसके बराबर है? 5 दर्जन के। समझ में आया? अर्थात बेचे गए कुल केले कितने दर्जन है? 23 दर्जन। समझ में आया? 23 दर्जन केले बेचे गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हमसे पूछ रहा है दिए गए महीनों के अंदर बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है। हमसे दर्जन की नहीं पूछी, केलों की संख्या पूछी है। अब हम जानते हैं एक दर्जन केले बराबर कितने होते हैं? 12 केले होते हैं कि नहीं होते? तो 23 दर्जन केले बराबर कितने हो जाएंगे? 23 दर्जन केले बराबर 12 × 23। यही होगा कि नहीं होगा? बताओ। 23 दर्जन बराबर 12 × 23। अब हम क्या करेंगे? 12 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो अब बेटा हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का हम टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। कैरी कितना आया बच्चे? 3। अब 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। लेकिन क्या है जो केला है एक जो कितने को दर्शा रहा है? 5 दर्जन को। तो हमको 5 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 5 छंगे 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 दूनी 10 और 3 13। कौन सा है ऑप्शन? सेकेंड नंबर। सबको समझ में आया? मिटा दें? निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। अब ग्राफ हमको दिया हुआ है। एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अमित और राघव, है ना, के व्याख्यान। तो अमित के व्याख्यान कितने? अमित के व्याख्यान 2। समझ में आ रहा है सबको? अब राघव के व्याख्यान, और राघव को हम देखेंगे कहां पर है राघव? ये रहा। कहां तक जा रहा है? 5 तक। कितने हो गए बेटा? 5। प्रश्न में क्या कह रहा है? अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यान। तो इनके द्वारा कुल व्याख्यान कितने हो गए बच्चे? 7। का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है? अब हम क्या करेंगे? गोपाल और प्रमोद के कुल व्याख्यान निकाल देंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो गोपाल के व्याख्यान कितने? गोपाल के व्याख्यान। अब हम गोपाल को देखेंगे। गोपाल कहां तक जा रहा है? 4 तक। अब फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रमोद। प्रमोद के व्याख्यान। प्रमोद कहां पर है? ये रहा। कहां तक जा रहा है बेटा? 3 तक, है ना। तो यहां पे अब हम लोग 3 लिख देंगे। और इनके कुल व्याख्यान
ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, दोनों का अंतर। तो अंतर बराबर 7 - 7 = 0। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? मिटा दें। नीचे दिए गए दंड चार्ट, जो नीचे दिया गया है ये दंड चार्ट एक ही बात होती है, ठीक है, या आरेख, जो कि श्याम द्वारा S1 परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यह बता रहा है कि श्याम ने जब परीक्षा दी तो उसने अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त किए, गणित में उसने 70, विज्ञान में उसने 80, है ना, और सामाजिक विज्ञान में उसने 40, और हिंदी में उसने बच्चे कितने प्राप्त किए, 45। तो श्याम के विज्ञान में प्रतिशत अंक हैं। देखो प्रतिशत अंक हम लोग बच्चे कब निकाल पाते हैं, जब हमें कुल अंक पता होता है। समझ में आ रहा है? तभी तो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल अंक। कुल अंक। अब कुल अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों का, सभी जो पेपर थे वो कितने के थे, 100 के। तो कुल अंक कौन से, प्राप्तांक। सबसे पहले हम लोग प्राप्तांक वाले निकालें। कुल अंक उसने कितने प्राप्त किए, 80 प्राप्त किए, है ना, 70 प्राप्त किए, और 60, 50, 45 और 40। इनको बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कुल प्राप्तांक निकल आएगा। देखो यहां तक हमारा कितना हो जाएगा, 8 7 15, 50 नहीं है, हाँ, तो बेटा हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ तक हमारा 70 हो जाएगा, वो 150 हो जाएगा, 150 में हम 60 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 210। 210 में यहाँ पे ये हमारा कितना है लास्ट में, 40। 80 ऐड करेंगे, 210 में 80 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 290। 290 में हम 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 295। तो उसका प्राप्तांक कितना है, 295। और पूर्णांक टोटल मार्क्स कितने हैं ना, टोटल मार्क्स कितने पेपर हैं, 1 2 3 4 5, एक पेपर कितने का था बच्चे, तो कितना हो गया ये, 500। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब हमसे पूछ रहा है श्याम ने विज्ञान में प्रतिशत अंक हैं, विज्ञान में पूछा है ना हमने, उसने हमसे। अब विज्ञान में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग यहां से निकाल लेंगे प्रतिशत अंक। उसने मतलब पूरी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए हैं, 295। कितने में से किए हैं, अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे बच्चे, से काट देंगे। कितने बार कटेगा, 5 पंजे 25, कितना बचा, 4, 5 ने 45। कितने टोटल अंक उसने प्रतिशत अंक प्राप्त किए पूरी परीक्षा में। ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी हम लोगों ने निकाला, कोई निकालने की जरूरत नहीं थी। हम लोगों को क्या निकालना था, विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो विज्ञान में कितने अंक, कितने का पूर्णांक था विज्ञान का, 100 का जो टोटल मार्क्स होगा उसी से तो प्रतिशत निकालोगे। तो विज्ञान में प्रतिशत मार्क्स, विज्ञान में प्रतिशत मार्क्स क्या हो जाएंगे, कितने प्राप्त किए थे उसने 100 में से, तो 80 बट्टे गुणा
100 से हमारा 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 80। तो कितना, कौन सा ऑप्शन है ये हमारा सेकंड नंबर। सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, मिटा दें इसे।